सफ़र तवील है, राह नजात छोटी है। अली का जिक्र है बड़ा और हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, नाम है अली का बड़ा और कायनात छोटी है। वाह 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 वाह। थैंक यू। तमाम अहले विला को, हमारे स्टूडियो में मौजूद बच्चों को और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को माह रजब बहुत बहुत मुबारक, और ख़ुसूसन मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक। हम सब माह रजब के बारे में ये जानते हैं कि माह रजब जो है वो मौला अली की विलादत का महीना है, खीर पूरियों का महीना है। लेकिन क्या कोई ये जानता है कि रजब के मायने क्या होते हैं, क्या है रजब? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप माह रजब के बारे में क्या जानते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बॉयज़। मेरा नाम सैयद अमीर है। रजब में बहुत सारे इमामों की विलादत की तारीख़ आती है। ओके, वेरी गुड। आप बताइए आपका क्या नाम है, माह रजब के मायने पता है आपको? मेरा नाम असगर अजीम है। क्या जानते हैं आप माह रजब के बारे में? माह रजब में मौला अली की विलादत है। राइट, ये तो हमने बता ही दिया था। माह रजब के मायने पता है आपको? लेट्स सी यहाँ किसको पता है, देखेंगे। आई वांट टू हियर। आप बताइए आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मूसा जी। माह रजब एक ऐसा महीना है बरकत का जिसमें सारे इमामों की विलादत होती है। ओके ओके, ठीक है। आप बताइए। आई एम नॉट गेटिंग द आंसर आई वांट। सारे इमामों की विलादत नहीं है, बट हाँ कुछ इमामों की विलादत इस महीने में है डेफिनेटली। जी आप बताइए। माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। जी जवाद। कम ऑन, आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू नो दिस। चले आप चले ठीक है, रजब का मायने नहीं बताइए, आप बताइए क्या आप क्या जानते हैं माह रजब के बारे में? सब सिर्फ खीर पूरी खाते हैं, कोई नहीं जानता रजब के बारे में। बताइए। सब बता दिया, सब हो गया श्योर? चलिए आप बताइए, गर्ल्स में देखते हैं। माय नेम इज़ मेहदिया बतूल। जी बतूल, बताइए क्या जानती हैं आप माह रजब के बारे में? इट्स ओके, नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो बॉयज डे किसी को आया नहीं आया, इट्स ओके। तो थोड़ा सा कुछ बताइए आप क्या जानती हैं। ओके एनीवे, चलो नो प्रेशर, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। आप बताइए। माय नेम इज़ सिद्दीका ताहिरा। जी ताहिरा। जी सिद्दीका। एनीथिंग, कोई आइडिया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब के बारे में क्या बताया है? नहीं? अच्छा चलिए आप बताइए। माय नेम इज़ मासूमा सैयद। जी मासूमा, आपको नहीं आइडिया है? ओके चलें आप बताइए। माय नेम इज़ सकीना अजीम। जी सकीना। माह रजब के महीने में अहले बैत के घराने के कई सारे फर्द बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी, उनकी बहुत सारे लोगों की विलादत हुई है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि लोगों की विलादत माह रजब शाबान इन्हीं महीनों में ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये हमारे लिए पूरे जश्न का महीना होता है, ये दोनों महीने इनफैक्ट। ठीक है, तो हम जो सवाल कर रहे थे और जो हम जवाब की उम्मीद कर रहे थे, वो जवाब ये है कि माह रजब जो है, ये जो रजब है, ये जन्नत में एक नहर का नाम है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है, और ये अल्लाह के अर्श के नीचे से बहती है। ठीक है, और माह रजब में रोज़े रखने का जैसे बहुत ज़्यादा सवाब होता है। आज हम बात करेंगे माह रजब में जो सबसे अजीम शख्सियत की विलादत हुई, वो उनकी हस्ती कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी से। आप लोग मुझे अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अटेंशन नहीं दिया और मैंने सवाल किया आपको नहीं आए, तो पता चलेगा कि आपका माइंड वॉन्डर कर रहा था, यानी यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो पे अटेंशन, ओके। ईद का महीना था। ईद में हम सब क्या करते हैं, हम सब कपड़े बनाते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, घर में अच्छा खाना पकता है और हर तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद का महीना था। वो बच्चे बहुत लकी होते हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा होते हैं, और माँ बाप ज़िंदा होना ये हम समझते नहीं बचपन में, लेकिन अल्लाह की एक अजीम रहमतों में से है। वो है तो ईद है। और जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनकी ईद में ना खालीपन है। कहने को ईद है पर द मेजर ब्लेसिंग इज़ मिसिंग। ठीक है,
तो ईद का महीना था, सारे बच्चे नए नए कपड़े बना रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे और अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे, मीठा खा रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम एक दिन बाज़ार में निकले ईद के दिन कि देखें क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो रो रहा है कोने में बैठा खामोशी से। तो मौला अली को बहुत बुरा लगा कि ये बच्चा क्यों ईद के दिन इस तरह से रो रहा है, अलग खामोश बैठा हुआ है। मौला अली उस बच्चे के पास आते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम आके उसको सर पे हाथ फेरते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, आज तो ईद का दिन है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तब वो बच्चा कहता है कि मैं कैसे खुश हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, कौन मुझे नए कपड़े ला के दे, कौन मेरी ज़रूरत का ख्याल करे कि मैं जो है तो आज मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने क्योंकि मेरा कोई है नहीं। तो फिर मौला अली को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब इस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं। तो मौला अली उसको गोद में उठाते हैं और मौला अली उसे कहते हैं, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे बाप नहीं हैं, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा बाप हूँ आज से, और तुम्हारी किफ़ालत और तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान मैं रखूँगा। फिर मौला अली उसको गोद में उठाते हैं और उसको उसकी पसंद का जाकर लिबास दिलाते हैं और फिर वो बच्चा खुश हो जाता है कि मैंने नया लिबास पहना और मैंने इसको पहन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके फादर को रिप्लेस किया कि अगर बाप नहीं है तो मौला जो इमाम है, जो करीम है, उन्होंने उसके बाप बन के उसे दिखाया कि भाई अगर तुम्हारे वालिद जो असल हकीकी वालिद हैं, बायोलॉजिकल फ़ादर वो नहीं है, तो हम तुम्हारे रूहानी फ़ादर हैं, ठीक है। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें मिलती हैं कि जो कोई यतीम के सर पर हाथ फेरे तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उतनी नेकियां लिखी जाती हैं उस शख्स के लिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि यतीमों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप नहीं हैं हमसे आके कुछ कहने के लिए तो हम उन्हें कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारी स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा इस स्टोरी से। जी सकीना, आप बताइए। हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि हमें यतीमों के ऊपर रहम करना चाहिए और उनके सर पर हाथ फेरना चाहिए। अगर उनके माँ बाप नहीं है तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए। उनकी हेल्प करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा आपने क्या मॉरल निकाला है स्टोरी से? बताएं बॉयज़, बताएं, कुछ तो बोलें। जी मूसा, आप कुछ बोल रहे हैं? क्या सीखा हमने? कुछ डिफरेंट सोचिए आप। व्हाट डिड वी लर्न? अच्छा ये बताएं कि वो बच्चा क्या कर रहा था ईद में? कोने में बैठ के रो रहा था। फिर क्या हुआ? मौला अली आके उसके सर पे हाथ फेरे। क्यों रो रहा था वो? उसके माँ बाप नहीं थे। राइट, तो उसके माँ बाप नहीं थे तो वो रो रहा था। बट हम इससे क्या मॉरल निकाल रहे हैं? असगर जी, असगर आप बताइए। अगर हम लोग को कोई ऐसा ही बगल में जैसे ईद का मौला अली के साथ हुआ जी जैसे कोई बच्चा रो रहा है और हम लोग को वो मिला जी, तो फिर ऐसा ही हम लोग को उसकी मदद करना चाहिए। बिल्कुल सही असगर, आई अग्री विद यू। और आपने बहुत सही मॉरल निकाला है कि अगर हमें पता चले, देखिए हमारे आसपास बहुत से ऐसे कज़िन होते हैं जिनके दो में से एक पेरेंट गुजर चुके होते हैं। हमें खुद पता होता है कि हाँ इनकी मम्मी नहीं है या इनके डैडी नहीं है। कोई एक पेरेंट भी गुजर जाना तो बच्चा छोटा है वो यतीम होता है, सिर्फ बाप के लिए नहीं, माँ भी गुजर जाए तो वो बच्चा यतीम हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे हमारे आसपास कजिन्स की हेल्प करनी चाहिए फर्स्ट, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हमने अपने कजिन्स में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल ऑफ हैं, किसी को ज़रूरत नहीं। अब हम बाहर आए, अब हमने देखा हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को ज़रूरत नहीं। अब हमने अपने घर में देखा हमारी मेड है। कितनी बार ऐसा होता है ना, जो औरतें हमारे यहाँ काम के लिए आती हैं उनके शौहर नहीं होते, इसीलिए वो लोग काम करके 2 वक्त की रोटी कमा रही होती हैं। उनके बच्चों के लिए हमने ईद में लिबास बना दिए, उनके लिए बना दिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें तो नवाज रखा है ना। जब अल्लाह ने हमें अच्छे से रखा है तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सपोज़ आपने 2 टी-शर्ट खरीदी, आपने एक अपने लिए रखी और आपने एक सपोज़ आपकी एज का वो बच्चा है मेड का, उसके लिए दे दी, राइट। तो ये बहुत सही है। जब हम कोई अपने लिए खुशियों के दिन, ईद के दिन खुसूसन अपने लिए कोई चीज़ रखें, वैसे तो हमारी मम्मीज़ ये करती ही हैं कि अगर घर में अच्छा खाना बनाए तो वो मेड्स को दे देती हैं, मीठा बनाए तो तुम ले जाना थोड़ा मीठा, ये सब तो हमारी मम्मीज़ करती हैं। हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं कि हम बोले नहीं, आज हम
एक हमने एक्स्ट्रा कुर्ती ली है जो हम इनको देंगे, फला हमारी कोई कज़िन है अगर, या कोई जिसको हम जानते हैं ज़रूरतमंद, उनको हम देंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मॉरल है इसमें। जी मूसा। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, जिनके नहीं होते हैं उनके साथ भी करना चाहिए, जिनके होते हैं उनके साथ भी अच्छा करना चाहिए। ही इज़ राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर इसके माँ बाप हैं तो हम जो है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। अगर हम जानते हैं कि उनके पेरेंट्स हैं बट उनके इतनी ज़्यादा उनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो वेरी गुड पॉइंट मूसा एक्चुअली, जो हमने नहीं रियलाइज़ किया कि किसी के माँ बाप होते हैं बट फिर भी उनका इतना तंगदस्ती फ़क्र फाका होता है कि वो लोग ये ऐसे डेज़ इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हमको उनकी भी मदद करनी चाहिए। जी जवाद, आप बताइए। हमें हमारे अपने दोस्तों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए, और जो जैसे यतीम है उनके साथ भी जो हमको अच्छा लगता है वो उनके साथ शेयर करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोगों को अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, ओके मूसा आपको कुछ और बोलना है? जैसे कि हम लोग अमीर हैं, उन लोग गरीब हैं, उनके माँ बाप नहीं, तो हम लोग ऐसे थोड़े बोल देंगे कि हम लोग अमीर हैं तुम लोग गरीब हो। उनके साथ मतलब कि अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम गरीब हो हम अमीर हैं। बिल्कुल सही। और हमको कभी भी ना, अगर अल्लाह ने देखिए हमें अच्छे से नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी इस चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर एक गरीब के सामने अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करना चाहिए। ये हदीस है मूसा, एक्चुअली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक गरीब के सामने अपनी अमीरी का दिखावा ना करो, एक जो जिसके बीमार के सामने अपनी सेहत पे अकड़ो मत, नाज नहीं करो। और जो यतीम है, यहाँ तक के माँ बाप के लिए कहा गया है कि किसी यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो कि उसको जो है तो अपने माँ बाप याद आएंगे। तो ये बहुत सही पॉइंट है। एंड आई वॉज कमिंग टू द पॉइंट कि आज भी जो बच्चे यतीम हैं तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यतीम हैं। अगर कोई हमारे ऑन स्क्रीन बच्चे सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मौजूद हैं। जैसे मौला अली ने उसके लिए वालिद बने थे, हमारे रूहानी वालिद इमाम ज़माना हमारे लिए ज़िंदा है। तो कभी हमें ज़िंदगी में, और ये बड़ों के लिए भी है, नॉट जस्ट किड्स जो अंडर 15 है सिर्फ उनके लिए नहीं, कोई अडल्ट भी हैं 30, 40, 50। माँ बाप नहीं है, माँ बाप हर एक के लिए माँ बाप होते हैं। आप कितनी भी एज पर पहुँच जाएं, हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा माँ बाप होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमारे लिए हमारे वालिद ज़िंदा हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप नेक्स्ट टाइम से बहुत ज़्यादा एहसासमंद हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे कि हमारे आसपास के लोग कहीं परेशान तो नहीं है। ठीक है, तो हम अगली बार से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं हम उनको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करेंगे, और ख़ुसूसन अपनी अमीरी का या अपने नेमतों का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। देखते हैं अगले सेगमेंट में निशात गज़ाला हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सभी का इस्तक़बाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में। अल्लाह ने आबिद को ये तोहफ़ा अता किया, बिनते हसन के घर में उजाला करा दिया, सज्जाद के घर में चरागा करा दिया, नाना हसन हुसैन को दादा बना दिया। आमद माह रजब, वली असर इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और आप सभी मोमिनीन को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट का अपनी स्टूडियो में मौजूद टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यू ऑल डिड सो वेल इन सिस्टर फातिमा सेशन, आई हर्ड इट। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड आई होप कि आप इस सेगमेंट में भी अटेंटिव रहेंगे और मुझे करेक्ट आंसर्स देंगे। थैंक यू। ओके, आपको पता है ना इस सेगमेंट में ये क्विज़ राउंड है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये क्विज़ राउंड है, इसमें मैं जनरल नॉलेज एंड दीनी क्वेश्चंस आप दोनों टीमों से करूँगी, गर्ल्स टीम एंड बॉयज़ टीम से, ठीक है? और आप लोगों को मुझे उसके करेक्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है? यस। ऑल राइट, ओके। तो हु इज़ गोइंग फर्स्ट? विच टीम इज़ गोइंग फर्स्ट, गर्ल्स और बॉयज़? ओह वाओ, बॉयज़ टीम। ऑल राइट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा दीनी राउंड होगा और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबुल इल्म किन्हें कहते हैं? जी आप बताएंगे मूसा?
बताइए। जनाब उम्मुल बनील। उम्मुल बनीन, नो, रॉन्ग। अच्छा जवाब आप बताएंगे, बताइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाबुल इल्म कहते हैं। आपको पता है बाबुल इल्म के क्या मायने हैं? जी बताइए। इल्म का दरवाज़ा। वेरी गुड। तो अब आपने मुझे इल्म का दरवाज़ा बता दिया, अब शहर कौन है? इल्म का शहर बताइए। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे खाली आपकी नॉलेज देखना चाह रही हूँ कितनी है। जी अब मूसा को दे दिए, मूसा बताएंगे। जी बताइए। रसूल खुदा। वेरी गुड। रसूल खुदा इल्म का शहर है, और उस शहर का दरवाज़ा कौन है किड्स? इमाम अली वेरी अलैहिस्सलाम। गुड। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड आंसर क्वेश्चन। नहजुल बलागा किसने कंपाइल करी है? किसी ने पढ़ी है नहजुल बलागा? घर में कोई पढ़ता होगा, मम्मी, डैडी, सिस्टर्स, ब्रदर। ओके, आप बताइए। सैयद रसी। वेरी गुड। सैयद रज़ी जो हैं, ही वॉज एन स्कॉलर जिन्होंने कंपाइल करी है नहजुल बलागा। और आपको मैं बड़ा मुख्तसर सा इनके बारे में बता दूंगी कि ये कौन है और इनका मर्तबा क्यों इतना बुलंद है। इनके दौर में एक शेख मुफीद नाम के स्कॉलर थे। वो एक मर्तबा सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह उनके ख्वाब में आई हैं और उनके साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और वो कह रही हैं कि ए शेख मुफीद मेरे बच्चों को दर्ज दे दो। अब ये जब उठे ख्वाब से तो ये बड़े घबराए हुए थे कि या अल्लाह, जनाब सैयदा मुझे दिखी कि मेरे पास आई और मुझे कह रही कि इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं दर्ज दे दूँ। ये काफ़ी अपसेट थे, स्ट्रेस्ड थे कि या अल्लाह क्या हो गया। बहरहाल ये स्कॉलर थे, ये मॉर्निंग में उठे, अपने डेली रूटीन के हिसाब से ये मदरसा चले गए और मदरसा में जो इनकी एक्टिविटी थी वो कर रहे थे। तो ये देखते हैं कि एक ख़ातून आई हैं जिनके साथ 2 बच्चे हैं और वो कह रही हैं ए शेख मुफीद मेरे बच्चों को फ़िक़्ह सिखा दो। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बशारत थी, शेख मुफीद को बशारत हुई थी, और किसने बशारत दी थी? जनाब सैयदा सलामुल्लाह ने, यानी कि इनका दर्जा कितना बुलंद है। ठीक है किड्स? नाउ फॉर बॉयज़। बॉयज़ लेट मी टेल यू दिस वाज लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, जो गर्ल्स ने बहुत इजीली अच्छे से आंसर दे दिया है। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। कसीमुन नारे वल जन्ना कौन है? ठीक है, आप बताएंगे अमीर? मौला अली अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। मौला अली अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नुम को बांटने वाले हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कसीरुम नारे वल जन्ना। ठीक है, ओके, याद रहेगा ये? गुड। नाउ गर्ल्स दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। जामे कौसर कौन देगा? ठीक है, आप बताइए मासूमा। मौला अली अलैहिस्सलाम। वेरी गुड मासूमा। ओके, तो किड्स दोनों टीमें इक्वली चल रही हैं। ओके, नाउ हमारा दीनी क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड हुआ कंप्लीट। लेट्स मूव टू जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेडिसिन, literature, peace and economy, and your fourth option is all of the above. जी आप बताइए। I think it's D, all of the above. Very good. This was a very tricky and tough question and brilliantly answered by girl. Okay, so now boys, this question is for you all. Sports तो सबको पसंद है, boys हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। स्पोर्ट्स सबको पसंद ही है, दिस इज रिलेटेड समथिंग टू स्पोर्ट्स, एंड आई बिलीव कि आप लोग मुझे आंसर्स का दे दोगे। ठीक है, सो नाउ फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ऑल वाइन, इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर रिलेटेड टू विच गेम? एंड योर ऑप्शंस आर वॉलीबॉल, टेनिस एंड बास्केटबॉल। ठीक है, आप बताइए जवाब। टेनिस। नो, इनकरेक्ट। बास्केटबॉल। नो। अच्छा, थर्ड ऑप्शन तो मैं दे नहीं सकती हूँ बिकॉज 3 है, 3 ऑप्शंस है मेरे पास। अब बचा जो है वो वॉलीबॉल, दैट इज़ अ राइट आंसर। अब तो आपका चांस, सॉरी,
आपके फ्रेंड्स ने आपका चांस स्किप कर दिया है, ठीक है. सो वॉलीबॉल इज द राइट आंसर, ठीक है. नाउ गर्ल्स, दिस इज क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल. ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आप बताइए मासूमा. 8 में. वेरी गुड. ये आपने गैस किया था, ये आपको पता था? हमने गेस किया था. ओके, बट आपका गैस एकदम सही था, 8 में. और मैं आपको बता दूं, हेनरी डूनेंट ही वॉज बॉर्न ऑन 8 में, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. ऑल राइट, ओके. सो नाउ बॉयज, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल. इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा तो होगा हमने स्कूल में. सुना है आपने? पढ़ा नहीं है. ओके. ऑप्शंस. ओके, आई विल गिव यू ऑप्शंस. सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर 2020, 15 अगस्त 1947, and the last one is 28 जून 1914. जी आप बताइए जवाब. जून 1940. लास्ट वाला आप कह रहे हैं? लास्ट वाला. वेरी गुड, लास्ट वाला. दैट इज अगेन आई विल रिपीट, दैट इज जून 28, 1914. अब ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे आप लोग? यस. बिकॉज ये हिस्ट्री है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको. ओके, आप हमको चांस ही नहीं दे रही हैं. ठीक है मूसा, अगली बार हम ज़रूर आपको मौका देंगे, ठीक है. जी. ओके. सो नाज़नीन, इसी के साथ हमारा क्विज राउंड हुआ है कंप्लीट. मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इंशाल्लाह. लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि नीलम आ रही हैं अमेजिंग फैक्ट्स में कुछ अमेजिंग लेके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. प्यारे बच्चों, हमारे अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट में हम आपके साथ अमेजिंग कंट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन्वेंशंस के अमेजिंग फैक्ट शेयर करते हैं. राइट? आपने हमारे काफ़ी एपिसोड्स में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा. उसी तरह हमारे आज के एपिसोड में भी हमने आपके लिए एक अमेजिंग कंट्री के फैक्ट्स ले आए हैं. लेकिन इससे पहले कि ये तमाम नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करें, हम आपसे सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि ये जो महीना है, ये महीना माह रजब का है. एक ऐसा महीना जिसमें कितनी सारी विलादतें हैं. ये महीना बहुत ही बरकत का महीना है. तो आइए सबसे पहले हम हमारे आखिरी इमाम, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं. और साथ ही आप तमाम को भी माह रजब की मुबारकबाद देते हैं. माह रजब आप तमाम को बहुत मुबारक. आपको भी. अच्छा किड्स, आप मुझे ये बताइए, आपको पता है कि माह रजब में किन की विलादत आती है? हम किन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? सकीना आप बताइए. मौला अली नक़ी अलैहिस्सलाम. वेरी गुड. और मासूमा आप भी जानती हैं? बताइए. मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम. मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम. राइट. और किन की विलादत मनाते हैं हम माह रजब के महीने में? आप बताइए. इमाम अली अलैहिस्सलाम. इमाम अली अलैहिस्सलाम की हम विलादत मनाते हैं, हमारे पहले इमाम की. और इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कब है? 13 रजब. 13 रजब. वेरी गुड. आप बताना चाहेंगे? बीबी सकीना. बीबी सकीना. वेरी गुड. बीबी सकीना की विलादत 20 रजब को होती है. राइट? ओके. मूसा आप जानते हैं? बताइए. मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम. इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम. और मौला की विलादत कब है? 1 रजब. 1 रजब को. इसके अलावा माह रजब के महीने में किन की विलादत आती है? बताइए जवाब. जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम. जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम. और साथ ही 7 रजब को हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की भी विलादत मनाते हैं. तो इन तमाम विलादतों पे आप जब भी दुआ करें, हमें और हमारे चैनल को ज़रूर याद रखिएगा. याद रखेंगे आप लोग? ठीक है. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट की. हम आपके साथ एक ऐसी कंट्री के फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जिस कंट्री को द कंट्री ऑफ लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है. यानी एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर आपको काफ़ी सारी आग भी देखने मिल सकती है, लेकिन इस ज़मीन पर बहुत सारा बर्फ़ है. आप में से कोई जानता है ये कंट्री कौन सी है? सकीना बताइए. आइसलैंड. आइसलैंड. वेरी गुड. हम बात कर रहे हैं कंट्री
आइसलैंड की। आइसलैंड की ज़मीन तकरीबन 11% ग्लेशियर्स से बनी हुई ज़मीन है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको फॉरेस्ट यानी ग्रीनरी नहीं देखने मिलती है, यहाँ पे जंगलात नहीं है। साथ ही ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको मच्छर भी नहीं मिलेंगे। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मॉस्किटोस नहीं है। अच्छा, आप में से कोई जानता है कि यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ के लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं? बताइए। इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यहाँ पे काफ़ी लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ की जो ज़बान है, कौमी ज़बान, वो ज़बान कौन सी है? आप जानते हैं मूसा? आइसलैंडिक। वेरी गुड। यहाँ की जो कौमी ज़बान है ये आइसलैंडिक है। और जैसे हम देखते हैं कि ओवर द इयर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के बाद हर जगह लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत चेंज आता है, फ़र्क आता है, लेकिन आइसलैंडिक ज़बान कभी भी चेंज नहीं हुई है। द लैंग्वेज रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके अलावा जैसे हमने कहा था हमारे सेगमेंट के आगाज़ में कि आइसलैंड को द कंट्री ऑफ लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। इसकी वजह आपको पता है क्या है? पहले आप मुझे ये बताइए कि फायर और आइस साथ में हो सकता है? बताइए मासूमा। नहीं, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है, आइसलैंड में हर 4 साल में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। आप जानते हैं ना वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होता है? जब माउंटेन में से ज्वाला निकलता है। यहाँ हर 4 साल में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉल्केनोज है। यानी एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा मुल्क जहाँ आग और बर्फ़ यानी पानी साथ में मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसलैंड की तो हम तमाम के सरनेम्स होते हैं, राइट? आपका सरनेम क्या है? मेरा भयानी। आपका? सैयद। आपका सैयद है, सिस्टर फातिमा का मिर्ज़ा है। लेकिन अगर हम आइसलैंड के लोगों पर नज़र डालें तो इनके सरनेम्स नहीं होते, इनके नाम भी ज़्यादा अलग नहीं होते। ये अपने नॉर्डिक नेमिंग स्टाइल को लेकर चलते हैं, यानी इनके परदादाओं के जो नाम होते हैं उसमें थोड़े चेंजेस करके या सेम नेम्स ही होते हैं जो इनकी जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो है रेजाविक। आप रिपीट कर सकते हैं मूसा? रेजाविक। और इस कंट्री की 60% पॉपुलेशन, वैसे यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी कम है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ का जो 60% पॉपुलेशन है ये यहाँ की कैपिटल सिटी रेजाविक में ही रहता है। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा किड्स, अगर हम बात करें हमारी अपनी कंट्री की तो हमारी यहाँ की जो कंट्री है वो कंट्री किन रूल्स पर चलती है? हमारा लॉ कौन सा है? डेमोक्रेटिक। हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ डेमोक्रेसी है। इसी तरह आइसलैंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ईयर 930 से डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस तो है जो काफ़ी कम है, लेकिन इनकी जो पुलिस है इनके पास गन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? हम नॉर्मली पुलिस वगैरह को देखते हैं तो उनके पास गन्स वगैरह होती हैं, बट आइसलैंड में नहीं होती पुलिस के पास गन्स। क्यों नहीं होती? आप बताइए। शायद वहाँ पर लोग शरीफ हों। शायद यहाँ पर लोग शरीफ हैं। वेरी गुड। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। और अगर हम बात करें वायलेंट क्राइम्स की तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं जैसे कि रेप, मर्डर्स, ये सब यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं और यहाँ पे वायलेंट क्राइम्स ना के बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ की जो पुलिस है इन्हें अपने साथ गन्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किड्स, ये तो हम तमाम जानते हैं कि जब ह्यूमन सेटलमेंट्स का आगाज़ हुआ था तो हमें अलग अलग जगहों के बारे में पता चला। हम हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, राइट, कि कहाँ पर कब लोग सेटल हुए। रिवर नाइल के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी तरह अगर हम बात करें आइसलैंड की तो आइसलैंड का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ पर लोगों को आकर रहने में ह्यूमन सेटलमेंट्स में कई टाइम लग गया। यानी कि आइसलैंड इज़ वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस ऑन अर्थ टू बी सेटल्ड बाय ह्यूमंस। अच्छा किड्स, आप तमाम हमको बताइए कि आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है? अच्छा, और आपको फ्रेंच फ्राइज़ खाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? मैकडी यानी कि मैकडोनल्ड्स।
हम यहाँ पे जाके फ्राइज़ खाना पसंद करते हैं। लेकिन आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई भी मैकडॉनल्ड का आउटलेट और रेस्टोरेंट नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। हम तमाम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तमाम को बुक्स पढ़नी चाहिए, और बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, हम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड की 10% पॉपुलेशन अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बुक ज़रूर लिखती है। यानी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग पढ़ने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और पढ़ाई को कितनी अहमियत देते हैं, राइट? सो हम ये कोशिश करेंगे आज से कि हम तमाम रोज़ रीडिंग करें, ठीक है? सिद्दिका, अब से आप कोशिश करेंगे कि आप रोज़ थोड़ा बहुत रीडिंग करें? आपको पढ़ना पसंद है? सो हमारे जो घर बैठे बच्चे हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ एटलीस्ट एक पेज ज़रूर पढ़ें। और इसको पढ़ने से पता है क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, राइट? हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आप भी आना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में और बनना चाहते हैं जस्ट फॉर किड्स का हिस्सा, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया।